बच्चों, खाना बदोश। अब ये खाना बदोश का क्या अर्थ है? दरअसल जो लोग इधर से उधर, उधर से इधर इस तरह से घूमते हुए रहते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, ऐसे लोगों को खाना बदोश कहते हैं। और ये पाठ खाना बदोश के बारे में है। अब ये पाठ लिखा किसने है? लिखा है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। लेखक ने इस पाठ में एक भट्टे के बारे में जिक्र किया है, और भट्टे के बारे में नहीं बल्कि वहां पर काम करने वाले मजदूरों के बारे में, क्योंकि मजदूरों का कोई ठिकाना नहीं होता, कोई घर नहीं होता। जहां पर भी काम कर रहे होते हैं वहां पर झोपड़ी डालकर अपना ठिकाना बना लेते हैं, उसके बाद नए काम पर चले जाते हैं, नया ठिकाना हो जाता है। तो इस तरह से ये लोग खाना बदोश होते हैं। तो ये कहानी है एक भट्टे की। भट्टा क्या होता है? दरअसल जहां पर ईंट निर्माण होता है, मतलब ईंट बनाई जाती है, उसको भट्टा कहते हैं, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं। अब इस भट्टे पर काफी लोग, मतलब काफी मजदूर काम करते हैं। उनमें जो मुख्य पात्र हैं वो है सुकिया और उसकी पत्नी मानो। सुकिया और मानो पति पत्नी हैं। इसके अलावा एक ठेकेदार है जिसका नाम है असगर। असगर एक ठेकेदार है, यानी उस पूरे भट्टे को संभालता है, पूरे भट्टे को मैनेज करता है। और भट्टे का मालिक है मुख्तार सिंह। मुख्तार सिंह भट्टे का मालिक है, ठेकेदार असगर है, और दो लोग सुकिया और मानो पति पत्नी, ये दोनों मजदूर हैं। ये तो हुए कहानी के मुख्य पात्र। लेकिन 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 कहानी क्या है, थोड़े शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये कहानी है सुकिया और मानो की। जो मजदूर हैं वो अपने सपनों को बुनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और सपना क्या है कि हमारा भी एक मकान हो, खुद का मकान हो, पक्की ईंटों का मकान हो। और उस बीच कितनी तकलीफें वो सहन कर रहे हैं, क्योंकि मजदूर हैं, जितना कमाया उतना खा लिया, पैसा है कहां, मकान बने कहां, और जो सुख सुविधाएं हैं वो कहां मिले। ये सब चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लड़ने का मतलब अभावों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसी जिंदगी जीने वाले ऐसे मजदूरों की कहानी है। और सिर्फ ये दो चार कैरेक्टर नहीं है, दो चार कैरेक्टर्स और भी हैं जो मुख्य पात्र ही कहलाएंगे, उनके बारे में भी बताएंगे डिटेल में। लेकिन एक बार कहानी शुरू करते हैं। देखो, भट्टे पर दो तीन तरह के काम होते हैं। एक होता है मोरी पर काम करना। मोरी पर काम करना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वहां आग भट्टी जलती रहती है, जिसको करते समय अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा खतरनाक दुस्साध्य काम है ये। और इस मोरी वाले काम से अलग एक और काम है कि सांचा दे दिया, सांचा के अकॉर्डिंग मिट्टी डाली और ईंट को बनाते हुए चले गए। ये आसान काम है, लेकिन मेहनत तो इसमें भी लगती है। तो जब सुकिया और मानो इस भट्टे पर आए तो उनको शुरू में मोरी वाला काम ही दिया गया था। जो भी मजदूर आते हैं वो सब मोरी वाले काम से ही शुरुआत करते हैं। वहां से उनकी शुरुआत हुई। जैसे जैसे उनका काम देखा गया, परखा गया, काम अच्छा लगा। किसको? ठेकेदार को, क्योंकि ठेकेदार ही सब कुछ संभाल रहा है। उसने देखा कि काम अच्छा कर रहे हैं। अब सुकिया और मानो को सांचा दे दिया गया। अब सांचे का काम वो संभाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी मजदूर नहीं है, बाकी मजदूर भी हैं। वहां लगभग 30 के लगभग मजदूर काम करते हैं। और शाम होते ही ये लोग तो, मतलब मजदूर लोग तो अपनी अपनी झोपड़ियों में, जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई जैसी तैसी, वहां पर घुस जाते हैं, वहां पर चले जाते हैं। और जो ठेकेदार है असगर, वो चला जाता है अपने घर शहर की ओर। और सिर्फ वही नहीं, भट्टे का मालिक भी, भट्टे का मालिक है मुख्तार सिंह, वो भी अपने घर शहर की ओर रवाना हो जाता है। लेकिन जो मजदूर हैं वो झोपड़ी में रहते हुए घबराए हुए से अपना जीवन गुजारते हैं। क्यों? क्योंकि वो एरिया ऐसा है, वो क्षेत्र ऐसा है जहां पर सांप बिच्छू एक आम सी बात है। अब कब कौन सा जानवर झोपड़ी में घुस जाए, क्या नुकसान कर दे, जान माल का नुकसान, ये सब चीजों का डर उनके मन में हमेशा बना रहता है। लेकिन करें क्या, कहां जाएं, क्या करें? बच्चों, लेखक का नाम अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो याद भी रखते जा रहे हैं। अब आगे क्या हुआ? अब उनका जो काम था, यानी सुकिया और मानो का, काफी अच्छा रहा। काफी अच्छे से चल रहे थे, अच्छा जीवन गुजार रहे थे। जैसे तैसे वो मेहनत करके अपना पेट पाल रहे थे। स्थिति ये हुई कि 1 महीना लगभग हो गया था और उन्होंने एक अच्छी खासी सेविंग कर ली थी। सेविंग से काफी खुश थे दोनों। ठेकेदार ने देखा कि अच्छा काम कर रहे हैं, इनको एक मजदूर और दे दिया जाए, मतलब ये जो काम कर रहे हैं इनके साथ एक और मजदूर को लगा दिया गया। वो मजदूर था जसदेव। जसदेव उनके साथ ही काम करने लगा। अब जो वो काम कर रहे थे उसमें और तेजी आ गई, और अच्छे से करने लगे। अब एक बार हुआ यूं कि भट्टे का जो मालिक है मुख्तार सिंह, वो किसी काम के सिलसिले में बाहर चला गया, और उसके बदले में उसका बेटा, नाम था सूबे सिंह। सूबे सिंह अब भट्टे का मालिक बनकर, यानी उसकी देखभाल करने के लिए वहां पर मौजूद रहता है हर रोज। सूबे सिंह बहुत स्ट्रिक्ट था, मतलब अपने पिता की तरह नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। सब मजदूर, यहां तक कि ठेकेदार भी उससे काफी घबराता था। लेकिन कैरेक्टर का थोड़ा ढीला ही था। कैसे?
दरअसल हुआ ये कि भट्टे पर एक और भी पति पत्नी काम करते थे जिनकी शादी लगभग 5-6 महीने पहले ही हुई थी। नाम था किसनी, ये तो पत्नी का नाम था, और जो पति का नाम था महेश। ये भी अपना जीवन अच्छा गुजार रहे थे, लेकिन सुबे सिंह जो मालिक है वो अपने दफ्तर में बैठता और अपने दफ्तर के आसपास ही किसनी की ड्यूटी लगा दी, देख रेख करने के लिए या इस तरह के और कामों के लिए आसपास ही लगा दी। धीरे धीरे समय और बीता। धीरे धीरे समय बीतने पर एक टाइम ऐसा आ गया कि किसनी काफी खुश रहने लगी। अब सब लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि दरअसल हो क्या रहा है। तो एक बार ऐसा हुआ भी कि सब लोग कानाफूसी तो कर ही रहे थे, सबको पता तो था ही, लेकिन एक बार वो जो मजदूर हैं वो एक जगह पर नहाया करते थे या कह लो कि मिट्टी को उतारा करते थे सारे शाम को। तो एक बार हुआ ये कि किसनी साबुन से नहा रही थी। अब साबुन तो वहां किसी के पास नहीं था, इतने गरीब लोग थे, कहां से साबुन लेकर आए, लेकिन उसके पास साबुन देखकर उनका जो शक था वो और ज्यादा पक्का हो गया। होते होते एक समय ऐसा भी आ गया कि किसनी अब सुबे सिंह के दफ्तर में बैठने लगी और हर रोज खिलखिलाने की आवाजें आने लगी। जहां मजदूर कानाफूसी कर रहे थे, अब उनका जो शक था वो और ज्यादा पुख्ता हो गया। और उसका जो पति है यानी महेश, वो अब बहुत दुखी रहने लगा, क्योंकि वो भी अब समझ चुका था, लेकिन दुखी रहने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। यहां तक कि उसने नशे की लत भी लगा ली थी। बच्चों, अभी सुबे सिंह के पिता का नाम मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से याद रखते जा रहे हैं। दिन इस तरह से बीतते चले गए। और दूसरी तरफ की बात करें तो सुकिया और मानो ये बहुत खुश थे। अपनी बनाई हुई ईंटों को देखकर और ज्यादा प्रसन्न हो जाते थे। और जब उस ईंट का फाइनल रूप आ गया, यानी वो रंग पोत कर जैसी ईंट बनी, उसको देखकर तो मानो इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई। ये मानो जो शब्द है ना, ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये पत्नी यानी सुकिया की पत्नी का नाम है, कुछ और अर्थ मत निकालना। तो मानो बहुत खुश रहने लगी या बहुत खुश हुई अपनी ईंटों को देखकर। उस समय उसके मन में एक ख्याल आया, क्या कि खुद का मकान भी तो मैं बना सकती हूं या हम बना सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी ईंटें बना लेते हैं तो इन ईंटों से मकान भी तो बना सकते हैं। अब यही बात सोचकर, यही बात मन में लाकर उसने सुकिया अपने पति से बात की। कहा कि क्यों ना हम अपना मकान बनाएं, खुद का मकान, पक्की ईंटों का मकान। तब सुकिया ने उसे समझाया, देखो मकान बनाने के लिए सिर्फ ईंट की ही जरूरत नहीं होती, उसके लिए लोहा लगता है, रेती लगती है, यहां तक कि सीमेंट, लकड़ी, इन सब का भी प्रयोग होता है। ये सब चीजें आएंगी कहां से? और वैसे भी ये ईंटें जो बन रही हैं, बना रहे हैं हम लोग, ये हमारी थोड़ी है, ये तो मालिक की है, ये तो उसकी है, हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये बात सुनकर मानो को थोड़ा बहुत तो समझ में आया, लेकिन उसके मन में अभी भी यही बात कि नहीं, हम अपनी पक्की ईंटों का मकान जरूर बनाएंगे, थोड़ी मेहनत और करेंगे, जो शिफ्ट है वो डबल कर देंगे, मतलब ओवर टाइम करेंगे। तो ऐसा सोचकर वो और ज्यादा मेहनत करने लगे, दिन रात एक कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपना मकान बनाएंगे। और दूसरी तरफ किसनी और जो सुबे सिंह है, वो उनकी कहानी इस कदर आगे बढ़ गई कि अब वो दोनों शहर भी जाने लगे इकट्ठे। बच्चों, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अब हुआ ये कि वो शहर तो जाने लगे, लेकिन स्थिति यहां तक आ गई कि एक बार किसनी बीमार हो गई और काफी टाइम तक बीमार रही। अब सुबे सिंह ने क्या किया, सुबे सिंह ने मानो को बुला लिया, मतलब दफ्तर में उसने मानो का बुलावा भेज दिया। अब मानो ने जब बुलावा सुना उसका तो घबरा गई, सुकिया को देखने लगी, सुकिया उसकी तरफ देखने लगा, दोनों घबराए हुए। जसदेव जो उसके पास ही काम कर रहा था, मतलब मजदूर वो उनके साथ ही रहता था, उनके साथ ही काम करता था, तो जसदेव ये बात सुनकर खड़ा हो गया कि चलो मैं चलता हूं, देखते हैं क्या काम है, मैं कर दूंगा वो काम। तो वो सुबे सिंह के पास चला गया। जैसे ही वहां गया, सुबे सिंह आग बबूला कि तुम्हें किसने बुलाया है, किसने कहा था यहां पर आने के लिए। तो उसने कहा कि मैं जो भी आपको काम है मानो से, वो मैं कर दूंगा, बताइए क्या काम है। अब उस पर वो बिगड़ पड़ा, इतना बिगड़ा, पहले तो काफी बहसबाजी हुई, थोड़ी देर बाद यहां तक कि हाथापाई भी होने लगी, मतलब मारपीट शुरू हो गई। और इतना मारा किसने? मालिक ने, मालिक यानी सुबे सिंह ने उस मजदूर को, नाम था जसदेव को इतना मारा कि वो अधमरा सा हो गया। जब इस तरह की आवाजें लोगों ने सुनी तो वहां पर आए तो उससे पहले ही सुबे सिंह अपनी जीप पर बैठा और शहर की तरफ रवाना हो गया। बच्चों, किसनी और महेश की शादी कितने समय पहले हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत
बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब हुआ ये कि असगर जो ठेकेदार था उसने जसदेव को एकांत में समझाया। क्या समझाया कि अरे क्यों किसी के चक्कर में पड़ते हो, अब दूसरे के पचड़े में पड़ोगे तो आपका ही नुकसान होगा ना, तो आप अपना काम से काम रखो। इस तरह की बातें कुछ समझाई गई। जसदेव को कुछ हद तक कह लो या काफी हद तक ये बात समझ में आ गई कि मुझे किसी के पचड़े में नहीं पड़ना। इस तरह से काफी दिन और भी बीत गए। और जो दूसरी तरफ सुकिया और मानव की बात करें तो उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक काम करके काफी ईंटों का निर्माण कर लिया था, काफी अधिक काम कर लिया था। अब एक दिन हुआ ये कि मानव सुबह जल्दी उठकर काम पर जाने लगी, क्योंकि उसको अधिक काम करना था तो सुबह जल्दी उठ गई। जल्दी उठकर काम पर जाने लगी, जाकर देखा तो उनकी बनाई हुई ईंटें जो बहुत ज्यादा मात्रा में थी वो तहस नहस हो गई थी, यानी उनको तोड़ फोड़ दिया गया था। उन ईंटों की बुरी स्थिति देखकर मानो लगभग रुआंसी सी हो गई। बेचारी करेगा इतनी मेहनत से, मतलब मजदूरों ने इतनी मेहनत से कोई चीज बनाई हो और उसका फल उन्हें ना मिला हो तो क्या स्थिति हो सकती है, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो इतनी बुरी स्थिति हो गई, सब लोग वहां इकट्ठे भी हो गए, सुकिया भी वहां आ गया। स्थिति ये हुई कि ठेकेदार ने साफ मना कर दिया, उनके ऊपर बिल्कुल तरस नहीं किया। ये कह दिया कि ये जो ईंटें हैं टूटी हैं इनकी मजदूरी हम नहीं देंगे। साफ मना करने पर वो जो सुकिया और मानो है उनकी जो उम्मीदें थी वो तो और भी नष्ट हो गई, मतलब सब कुछ समाप्त सा होने लगा। क्योंकि उन्होंने मन बना रखा था कि हम अपनी पक्की ईंटों का मकान बनाएंगे। अब वो मजदूरी ही नहीं मिलेगी तो कहां से मकान बने, कहां से खाएं, कहां से रहने सहने का गुजारा करें। स्थिति इतनी भयंकर हो गई थी, बुरी हो गई थी। सुकिया ने मानो का हाथ पकड़ा और चलने लगा। दोनों चल पड़े अगले पड़ाव की ओर, खाना बदोश की तरह, एक ऐसे पड़ाव की ओर जो दिशाहीन है। बच्चों, आप अगर सुकिया और मानो का मकान बनना देखना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर आपको ये लग रहा हो कि ये चैप्टर खत्म हो गया है, जी नहीं, अभी तो आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी। ये तो समरी थी, वर्ड टू वर्ड व्याख्या अगर आप चाहते हैं, और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये चारों चीजें अगर आप चाहते हैं तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th इलेक्टिव। इस नाम से एक लिंक मिलेगा जहां पर आपको क्लिक करने से ये चारों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। असगर कौन है? असगर कौन था इस कहानी में? एक बार जल्दी से कमेंट करना। लेकिन उससे पहले बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। असगर कौन था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए, ईंट पाथने वाला। बी, भट्टे का मालिक। सी, मालिक का बेटा। या डी, ठेकेदार। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी, ठेकेदार। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। महेश के दारू पीने का क्या कारण था? आपके ऑप्शन। ए, बेरोजगार होना। बी, समय पर पैसा ना मिलना। सी, पत्नी का गलत राह पकड़ लेना। डी, मालिक के द्वारा पिटाई होना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सुबह सिंह किसको शहर घुमाने ले जाया करता था? आपके ऑप्शन। ए, मानो को, किसनी को, जसदेव को, महेश को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी, किसनी को। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। कहानी की पात्र सुकिया क्या काम करता था? कहानी की पात्र सुकिया क्या काम करता था? आपके ऑप्शन। ए, खेतों में मजदूरी। बी, ऑफिस का काम। सी, भट्टे पर ईंट पाथने का कार्य। डी, साफ सफाई का काम। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी, भट्टे पर ईंट पाथने का कार्य है। तो बच्चों, ये आपका रिपोर्ट कार्ड ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें भी बहुत सारी शामिल है। तो ये लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर है। और अगर आपको उनसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।